जा रही हूँ नीचे की तरफ। अब कुछ कुछ काम करूँगी। अभी क्या बोलते हैं, सेमी लगाए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा घास वास हो गए हैं, तो उसको घास को निकाल कर उसमें डालूँगी खाद आज। और कुछ में उस दिन दवाई छिड़की थी, कीटनाशक दवाई तो नहीं छिड़क पाई थी। ए मेरे बकरियां, एक तो खा लिया है पूरा पूरा जो बांधी थी उसको। एक मैं अंजीर का पेड़ का पत्ता लाई थी और वो ढनढनी का, तो ये पूरा खा लेता है अच्छे से। और ये दोनों क्या बोलते हैं, नहीं खाए हैं अभी। ये ना बहुत कम ही खाते हैं दोनों बेचारे, एकदम जैसे कि मौसम में इनका भी थोड़ा बदलाव से है आज। तो चलिए चलते हैं, क्या बोलते हैं, बाड़ी की तरफ। ये हमारे घर का लाल भाजी है। ये बैगन है जिसको मैं लगाई थी, पेड़ वाला बैगन है। ये पेड़ बनता है लेकिन इसमें कीड़े लग गए थे, तो इसका ऊपर का जो वो होता है ना, वो मर गया है। तो इसमें दवाई डाली हूँ मैं, तो फिर से इसमें शायद ना टहनियाँ आ रहे हैं। खाद डालूँगी इसमें भी आज। और ये लाल का भाजी है, लाल भाजी है, क्या बोलते हैं, मेरे बाबूजी लगाए थे इसको। और ये क्या बोलते हैं, जो बरबट्टी का झाड़ है बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें। जो वो लगाई थी इसको, इसकी बेल के लिए, तो वो कम पड़ गया है, तो इसमें और ज़्यादा वो लगाना पड़ेगा, लकड़ी के काट के टहनियाँ। तो शायद ये ठहरेंगे, नहीं तो जो लगाई हूँ वो भी टूट जाएंगे। और इनका जो तोरई का अब बेल है, झाड़ है, उसको आज काटूंगी, क्योंकि इनका समय निकल गया है फलने का। जितना फलना था ये फल चुके हैं, तो इसको काट दूंगी। क्योंकि इसको रहने दूंगी तो जो कलेरे का जो बेल है, झाड़ है, वो दब जा रहा है, तो वो कम से कम अच्छे होंगे, क्योंकि इसमें अब फल नहीं आएंगे। क्योंकि इनका समय अब निकल गया है। शुरू शुरू में जब ये क्या बोलते हैं, जून जुलाई में लगाते हैं, तो 1 डेढ़ मन बाद ना इसमें फल आता है, तो बहुत ज़्यादा फल आता है। लेकिन इस समय में इनमें फल नहीं लगते, तो इनको आज काट दूंगी, ताकि एक कलेरे का जो झाड़ है वो अच्छे से हो जाए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, आज की दिनचर्या से। प्लीज़, मैं सीख रही हूँ अभी बनाना। मैं क्या बोलते हैं, अगर पसंद आए तो सच में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइएगा, ताकि ऑल वीडियो आपके पास पहुँच जाए। जब भी वीडियो डालूँ तब भी। इसको भी काटूंगी, क्योंकि इसमें भी फल नहीं लगेंगे, अब इनका भी समय निकल गया है। इसमें और कुछ डालूंगी, या तो सेमी लगा सकती हूँ मैं। तो चलिए, मैं हंसिया को लाने के लिए जा रही हूँ, उसको काटने के लिए। देखिए, इसी में से काटूंगी। हम लोग इसे हंसिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो बताइएगा। इसमें एक ना गिलकी का भी पेड़ है शायद, देखिए गिलकी लगा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप के भी फल हैं इसमें। छोटा वाला तोरई का वो है, तो अगले साल जगाने के लिए क्या बोलते हैं, मेरे बाबूजी इसको पका दे हैं, ताकि इसमें अच्छे से बीज हो जाए, ताकि अगले साल जगाने में काम आ जाए करके। तो इसको निकाल के अलग रख दे रही हूँ मैं। ये देखिए कितना सारा कलेरा है यहाँ पे, लेकिन अभी छोटा छोटा है। एक तो पक ही गया है, पका भी नहीं है, मतलब कि कीड़े उड़े लग गए हैं शायद, तो सड़ गया है। बहुत सारा दिख रहा है। ये बड़ा वाला कलेरा है, तो इसी को बचाने के लिए क्या बोलते हैं, ये वाला झाड़ ना काट रही हूँ तोरई का। कितना सारा बड़ा बड़ा भी यहाँ पे तोरई लगा है। ये बढ़ बढ़ के ना थोड़ा पक भी गया है, चेर चेर आ गया है, ये चेर हो गया है इसमें। ये खाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है अब। और देखिए, इसके अंदर में, झाड़ के अंदर में घुस के इसकी पेड़ को काटना पड़ रहा है। और बाप रे, बीच में इतने बड़े बड़े कलेरे हैं। छोटा वाला कलेरा जिसे हम लोग ना बारामसी बोलते हैं,
मतलब कि हर मंथ हर साल इसे अच्छे से बचा के रखो तो इसमें ना फल आता है। अच्छे से जतन के दवाई वगैरह खाद वगैरह डालते रहोगे, पानी डालते रहोगे तो ये मतलब कि 8 काल 12 महीने फल आता है इसमें कलेरे का। तो इसीलिए इसे 12 बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो भी देख रहे हैं वो। कितना मशक्क़त करना पड़ रहा है। ये देखिए पक गया है, ये सूख भी गया है, इसमें बीज ना निकलने लायक हो गया है। एक को तो सुखाना पड़ेगा, इसको सुखाना नहीं पड़ेगा। इसका घर जाकर अपने बाबूजी को दे दूँगी तो वो बीज निकाल देंगे। कितना बड़ा बड़ा है, पूरा पक गया है। खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें चेर हो गए हैं। अंदर घुसने के बाद भी इनका जड़ पकड़ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर घुसना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, जितना बन रहा है घुसने में मुझे दिक्कत हो रही है तो उतना को काटूंगी। बाकी को जो कटा है वो ना उसका पेड़ मर जाएगा, मतलब कि तो दिखेगा अच्छे से, तो अंदर घुसने में दिक्कत नहीं होगी। तो बाद में जाकर भी घुस के काट सकती हूँ उसको। जो इनकी तोरई की जो झाड़ियाँ हैं उनको बहुत सारे कलेरे लगे हैं इसमें, दिख भी नहीं रहा है झाड़ क्योंकि ज़्यादा हो गया है। ये तोरई का झाड़ जो है ना कलेरे की झाड़ को दबा दिया है तो दिख भी नहीं रहा है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो इस बार अच्छे से दिखेगा ये। तो चलिए फ्रेंड बाहर निकलती हूँ, जितना बन पड़ा है 2-3 को ना काटी हूँ झाड़ को इसके। देखिए अच्छे से दिख भी नहीं रहा। कट गया ये भी। कुछ इधर का है, काट रही हूँ। मेरे बाबूजी बेचारे जो लगाए हैं लाल भाजी वो खाने लायक हो गए हैं, 2-4 दिन में तोड़ने लायक हो जाएगा। इधर आते आते मुझे ये धन मिर्ची का पेड़ मिल गया। इसे धन मिर्ची हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है, झार होता है इसमें बहुत ज़्यादा। ये पुराना पेड़ है जिसे करीबन साल भर हो गया मैं लगाई थी। तो पहले फले थे और फलने के बाद वो तोड़ने के बाद इसमें ना फिर से अच्छे से ना वो निकल के फिर से बेचारा फल रहा है। ये देखिए छोटा छोटा मिर्ची इसके झाड़ी में घुस के अंदर घुस के काटना पड़ रहा है। कुछ को तो ऐसी टाइप के काट रही हूँ, कुछ मतलब कि दिख भी नहीं रहे हैं अच्छे से। इतना हो जाने के बाद ये अच्छे से वो हो जाएगा तो इसमें ना क्या बोलते हैं सेमी का वो लगा दूंगी करके सोच रही हूँ। तो चलिए मित्र चलते हैं दूसरी तरफ। जो सेमी लगाई हूँ मैं, सेमी का झाड़, उसमें ना बहुत ज़्यादा घास हो गए हैं तो उसको उखाड़ने के लिए जा रही हूँ अब दूसरी तरफ। ये देखिए कुछ इस टाइप का हो रखा है। तो इसको ये बरबट्टी का है और इसमें एक सेमी का भी पेड़ है। तो इसको सबको उखाड़ के इसमें आज डालूंगी मैं खाद, यूरिया खाद है उसको डालूंगी और ऊपर में मिट्टी डाल दूंगी। तो क्या बोलते हैं जो इस टाइप का हो रखा है, ये देखिए ये सेमी का एक पेड़ है, छोटा सा है। तो इसमें शायद ना अच्छे से वो हो जाए, खाद डाल दूंगी तो जो नहीं दिख रहे हैं वो दिखने लग जाए। खाद इस साल ना अच्छे से नहीं मिल रहा है तो जो लाई थी खेतों के लिए उसमें से थोड़ा सा बचा के मैं ना लिफाफे में रख दी थी, इसी में से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
घास को निकालने में। तो इसको आराम आराम से करूँगी। इसी में खुदाई करके खाद को डालूँगी हंसिया से। और झाड़ बहुत ज़्यादा है, और झाड़ के मतलब कि बीच में ये घास वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। झाड़ का पेड़ तो है, लेकिन ना अच्छे से उसमें ना वो नहीं हो, ग्रोथ नहीं हो पाया है, क्योंकि बेबी टाइप के ही हैं ये। तो अंदर हाथ भी नहीं जा रहा है। चारों तरफ मैं घूम रही हूँ कैसे करके इस घास को निकालूं करके, क्योंकि आराम से निकालना पड़ेगा। आराम से नहीं निकालूंगी तो उखड़ जाएगा। क्या बोलते हैं, सेमी और बरबटी का जो झाड़ है वो, और उखड़ जाएगा तो फिर से जगाते भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका समय निकल गया है अभी। तो इसी में खाद वाद डाल दूंगी तो शायद ये अच्छे से हो जाए। इसीलिए इसके अगल बगल में जितने भी घास है उसको आराम से देख देख के ना निकाल दे रही हूँ, जितने दूर तक हाथ जा रहा है उतने दूर तक। तो क्या बोलते हैं, हल्का फुल्का इसमें खुदाई कर करके मिट्टी का ना वो निकाल के इसमें डाल दूंगी, तो ना ये अच्छे से हो जाएगा। इसमें पानी वानी डाल दूंगी तो। इस साल खाद का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। क्या बोलते हैं, मिल भी नहीं रही थे। क्या बोलते हैं, दुकान में भी ना ही मंडी में। बहुत मुश्किल से इस साल मिला है। तो जो मिला था ना उसी में से थोड़ा बहुत निकाल के मैं लिफाफे में रख दी थी इसको। तो इसी में से थोड़ा थोड़ा करके ना डालूंगी इस खाद को। कुछ इस टाइप का उखाड़ पाई हूँ, ये देखिए। और इसमें डाल रही हूँ खाद। कुछ को हाथ से उखाड़ी हूँ और कुछ को हंसिए से काट के, क्योंकि ना बड़ा बड़ा हो गया था, उसमें जड़ ज़्यादा हो गए थे तो वो ऐसे भी कट रहे थे, इसीलिए हंसिए से उसको काट दी हूँ। तो इसमें अब डाल रही हूँ खाद, ये देखिए। कुछ इस टाइप के ना डाली हूँ खाद। इतना इतना ही, क्योंकि ना ज़मीन इतना भी ज़्यादा गीला नहीं है, सूखा हुआ है। तो इसमें पानी डालूंगी तब रहेगा ये, नहीं तो यूरिया खाद डालने से अक्सर पेड़ ना जल जाता है। तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। जितने दूर तक ना हाथ गया है उतने दूर तक ना घास को निकाली हूँ। अब सब में खाद डालूंगी। थोड़ा सा भी काम करती हूँ एकदम बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं मुझे। और ज़्यादा पसीने आते हैं ना तो बर्दाश्त भी नहीं होता है, क्योंकि एकदम पसीने से मैं एकदम जैसे कि घबराहट सी होने लग जाती है मुझे। तो ये देखिए, ये सेमी का पेड़ है, छोटा छोटा सा है। इसी के बीचे बीच क्या बोलते हैं, किनारे किनारे डाल दे रही हूँ। और कुछ इसमें है। और ये सेमी का पुराना पेड़ है, अगले साल का है, जिसको मैं नहीं काटी थी। तो इसमें इस टाइप के ना झाड़ लगे हुए हैं, तो इसमें भी खाद डाल दूंगी। कुछ तो मर गए हैं, मर रहा है, और कुछ ना अच्छे से मतलब कि इसमें बेल निकल रहे हैं सेमी के। कुछ मरा हुआ है टाइप के लग रहा है, इधर चूहे वगैरह हो गए या क्या है तो नहीं पता। बदबू आ रही बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड, खाद का काम हो गया आज का मेरी दिनचर्या। प्लीज़ अगर पसंद आए तो क्या बोलते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बोलने में, करने में या मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ बताइएगा, ताकि उसमें मैं सुधार ला सकूं। और पूरा वीडियो देखने के लिए, जितने भी क्या बोलते हैं वीडियो है डालूंगी, तो नोटिफिकेशन जाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा प्लीज़। तो रखती हूँ।
धन्यवाद।